नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इजी टॉपिक है ना, एन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज की बात हो रही है तो मैट्रिक्स में कैसे, है ना, तो मैट्रिक्स बना के भी इसका एरिया निकाला जा सकता है, बहुत इजी है। क्योंकि इधर देखो कोई भी त्रिभुज है हमारे पास में ऐसे, यानी ट्राइंगल है, उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, ए बी एंड सी होंगे। अभी 3 कोऑर्डिनेट है तो इनके पॉइंट जो होंगे, है ना, जो एक्स और वाई वो रिप्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, और लगा दो, और ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये हो गया x3, और ये हो गया y3। होगा कि नहीं होगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट में है ना, तो ये कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं। या फिर बहुत और इजी है, कोई जैसे ग्राफ होता था हमारा, ऐसे ग्राफ में इधर इधर कहीं पॉइंट होते थे, ऐसे ऐसे इनको मिला लो, है ना, कहीं पे भी, है ना, और इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो क्या है, ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो क्या क्या है ना, तो बहुत इजी हो जाएगा हर चीज, है ना। इसका एरिया फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। यानी इस ग्राफ में, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने इसके जो पॉइंट है हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिए, है ना। एक पॉइंट ले लो और फिर डायमेंशन से भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। मान लीजिए ये 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ये 4 दे रखी है ना, और ये 5 दे रखी है, 3 4 5 दे रखी है। बहुत ईजी है ना। अब मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो बहुत ईजी है, लाइन दे रखी है, पॉइंट भी नहीं दे रखे, ठीक है, तब भी निकाल सकते हैं। पॉइंट अब अपन खुद बनाएंगे, कैसे, सिंपल सा। ये देखो ये होता है हमारा x, है ना, इधर होता है -x, और ये होता है -y, और इधर होता है y, होता है ना, ऐसे कोऑर्डिनेट में। तो अब सिंपल सा है, अब मेरे पास में क्या है, लाइन दे रखी है x की, मान लीजिए यहाँ से 1 2 और ये 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 मीटर, या 3 यूनिट दे रखी है, मीटर मीटर से छोड़ो, 3 दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 मीटर। और z और y दे रखी है, यानी दूसरी लाइन, ऐसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये 3 दे रखा है, और ये 4 दे रखी है, और ये 5 दे रखी है, सपोज, है ना, 4 5 दे रखी है ना, ऐसे। तो अब मैंने क्या किया, इधर से इधर 3 x पे ऐसे, ये 3 है ना, 3 ले लिया, है ना, और ऐसे 1 2 3 4 5, 5 पे क्या ले लिया, 4 ले लिया, ऐसे, ये 4 हो गया, ये मेरा 4 है, क्या है, 4 है, दिख रहा है ना, ये मेरा 3 है, दिख रहा है, और ये मेरा पॉइंट हो गया 0, क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इसके ओ कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी जो हमारा केंद्र बिंदु होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, क्या होते हैं, 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, x और y, ऐसे तो लिखते हैं अपन, x और y, है ना। तो पहला क्या है, x, ये 3 है, तो कितने कोऑर्डिनेट देंगे, 3 और 0, क्या हो जाएंगे, 3 0। ये तो हो गया a के कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया, b का कोऑर्डिनेट, है ना। अब c का कोऑर्डिनेट ये रहा, c का कोऑर्डिनेट ये रहा, यानी x क्या है, इधर 4 है ना, यहां से मैंने ऐसे लाइन खींच दी, 4 है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a b और c की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिंपल सा है, x में कितना हो जाएगा, 3, और y में कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, y में हो जाएगा 4, है ना। a b और c की कोऑर्डिनेट ओके, एक तरीका ये आ गया, इजी है ना। और फिर इसके बाद में देखो
और भी तरीका होता है इसका एरिया। पहले तो ये सीख लो कि है ना, ये कोऑर्डिनेट है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या किया हमने, इधर देखो, मेरे पास में यदि कोऑर्डिनेट, मैं क्या करूं, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है, ये 3 कोऑर्डिनेट है मेरे, ये और ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, ये मेरे क्या है, कोऑर्डिनेट है ना। कोऑर्डिनेट में मैं क्या करूं, मुझे पता चला गया कि ए जो है ना, ग्राफ में यदि मैं रखता हूं तो ए कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट पे ये सेंटर में मैंने जो लिया है 0 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन करने के लिए ना मैं इसको ज्यादातर यूज कर लिया करता था, है ना, तो इजी होता था और रिजल्ट भी इजी है। क्लियर, देखना, ये 0 0 है और ये x हो जाएगा और ये मेरा y था। अब मेरी इधर कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, ठीक है, मुझे उसको नहीं देखना। मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि x में मैं कितना चेंज करूं कि ये मेरा कितना आ जाए, 0 आ जाए, और x में मैं कितना चेंज करूं कि ये मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये आ जाए। तो मैं जितना चेंज कर रहा हूं ना मेरे बच्चों, x में मैंने जितना चेंज किया वो इसमें और इसमें मैं चेंज कर दूंगा, और y में मैंने जितना चेंज किया मैं इसमें और इसमें चेंज कर दूंगा। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे, 0 0। क्या हो जाएंगे, 0 0। तो यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 0 स्टार्ट होगा भाई, क्या होगा, 0 0 स्टार्ट होगा। और बाकी कोऑर्डिनेट, यानी मान लीजिए ये 3 था, है ना, और ये 5 हो, और ये 7 हो, और ये 8 हो, और ये 9 हो, और ये 10 हो, है ना, ऐसे कुछ कुछ। अब मुझे इसको 0 0 करना है, क्या करना है, ए को 0 0 करना है, तो मैं क्या करूँ, उसमें -3 कर दूं, -3 कर दूं, और इसमें क्या कर दो, -5 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 0 और ये 0, यानी -3 मैंने इसमें किया ना, तो इसमें भी -3 कर दो, है ना। 7 में से माइनस ये किया 3, तो कितना आ जाएगा ये, है ना, 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 5, और ये -5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट, और फिर -3 इसमें से कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और -5 इसमें से कम कर लो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ए बी सी के ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ए बी सी के ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। हमारी जो इक्वेशन होगा करने का जो तरीका होगा वो सेम ही रहेगा जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था हमारा क्षेत्रफल था, है ना, बहुत, है ना, तो उसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐसे ए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं 1/2 और ऐसे मैट्रिक्स बना देते हैं x1 x2 x3, बच्चों y1 y2 एंड y3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। कितना बेस्ट तरीका है ना, ऐसे निकल जाएगा रिजल्ट कोई सा भी। और मैंने बता ही दिया, लेंथ हो तब भी इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम करके कर सकते हैं। अगर एक्स वाई जेड पॉइंट हो तो 0 कर दो, ये 0 कर दिया, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो उतनी ही सारी एक्स को एक्स में से और वाई वाले को वाई वाई में से। तो कोऑर्डिनेट में उतनी डायमेंशन रहेगी मेरे बच्चे, है ना, कोई चेंज नहीं रहेगी। तो इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा, इधर देखो 1/2, फर्स्ट है x1 और ये मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं ब्रैकेट, ये हो जाएगा y2, है ना, इसको इससे किया y2, इसको इससे किया माइनस y3, फिर ये था, इधर क्या होता था, -1 रहता था, क्या रहता था, -1 की पावर 1 + 1, तो ये +1 कर दी मैंने बच्चे, ठीक है। यहां तक एक मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। x2 लिया, x2, है ना, क्या लिखते थे, -1 की पावर, ये जो है 2 + 1 होता था, है ना, उसमें मैट्रिक्स में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसका से ढक लिया, तो ये वाला प्लस होता था, ये वाला माइनस होता था, मैंने इधर साइन चेंज कर दिया और इधर प्लस आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा y3
है ना, इसको इससे किया और इसको इससे किया, y3 माइनस y1। ठीक है, इधर सिर्फ प्लस साइन लगा दिया, क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या करना पड़ता, y1 माइनस y3 करते हैं ना, है ना, ये माइनस कॉमन ले लेते तो इधर क्या जाता, है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो मैंने इधर आ गया प्लस। और फिर नेक्स्ट है प्लस, ये है x3, फिर क्या है x3 में इसको ढका और इसको ढका, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, मैट्रिक्स फॉर्म में। ये हमारा एरिया आ गया ट्राइंगल का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इजी था, है ना। तो इधर ध्यान रखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना, ये 1 1 है तो इधर -1 की पावर 1 प्लस 1 होगी ऊपर, ये -1 की पावर, है ना, 1 प्लस 2 करके 3 होगी, तो ये माइनस रहता है, तो ये y1 माइनस y3 रहता है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है इधर से, है ना, तब ये प्लस हुआ। क्लियर? फिर इसके बाद में ये, तो -1 की पावर क्या होता था, 1 प्लस 3 यानी 4 होता था, तो ये प्लस हो जाता था। फिर x3 उतार लिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगा दिया, तो ये एरिया ऑफ क्या होता है हमारा, है ना, ट्राइंगल, जिसे हम कैलकुलेट करके वैल्यू, कोई हमारे पास जो वैल्यू है हम उसकी, है ना, निकाल सकते हैं इसका। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में है एक एग्जांपल, है ना, वही मैं ले लेता हूँ। अब इधर ही ले लेते हैं, क्योंकि मैंने 0 0 वाला बताया ना, इजी हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा 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 मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या है वो देखते हैं, है ना, कि एक्स वाई जेड क्या दे रखे हैं, है ना, एग्जांपल में। तो मैं एक एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, सिंपल सा। हमारे पास में ए पॉइंट है, एक्स है 3 और वाई है 8 और x2 है -4 and 2, और थर्ड पॉइंट है 5 and 1। ठीक है, हमारे पास में ये 3 पॉइंट है ना। ये अब मैंने अभी क्या सिखाया था कि ये 0 0 कर दो किसी एक पॉइंट को, है ना, जो अब इधर देखो, पहले ये देखो कि इजी वैल्यू कौन सी है ना, इजी वैल्यू कौन सी है, तो मैं ये करूं, ये वैल्यू में क्या कर दूं, 0 0 कर दूं, तो मुझे इसमें 4 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और इसमें -2 करना पड़ेगा। तो मेरे को इधर 0 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर +4 करना पड़ेगा, और इधर क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो इसके कोऑर्डिनेट कर देंगे 0 और 0। मेरे बच्चों ये एनसीईआरटी के लिए नहीं है ना, ये थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल में या ABCD वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उनके लिए। एनसीआर में तो सिर्फ इसी तरह करना पड़ेगा, 38 है ना, ये 4 2 है ना, और ये 5 1 है, तो उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको, है ना। ये वाला एक शॉर्ट तरीका था जो मैं बता रहा हूँ, है ना। ये एग्जाम में ABCD जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे है ना, ट्राइंगल दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, फिर आपसे उसका आंसर निकालना है, तो उसके लिए। अब ये देखो, नहीं तो ये वाले क्या देगा, आपसे गलत भी हो सकता है, तो +2 -2 कर लिया, है ना। अभी देखो इसमें क्या किया है, प्लस, और ये -2, तो इधर क्या है 3 है, +4 किया तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। ये -2 किया तो इसको 2 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 कोऑर्डिनेट, है ना। और इधर देखो, इधर माइनस, है ना, +4 किया तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, है ना। और -2 किया तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। तो हमारे पास में 7 यानी पहले 0, है ना, देखो कितना इजी हो जाएगा, आप देखना। अब इधर देखो,
मैं इधर ही रख दूं वैल्यू, चलो इधर रख देते हैं। जैसे कि ये निकालना था एरिया ए बी एंड सी, तो कोऑर्डिनेट जो होंगे मेरे इधर देखो, फर्स्ट है ना, ये ले लेता हूं मैं एक्स, तो मेरे पास में 0 0 0 है ना, 0 और फिर आ जाएगा 9, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, है ना, चेंज करने के बाद में। और चेंज क्या किया अपने, हमारे पास में ये हो गया एक और एक ये हो गया, है ना, ये हो गया ना। तो अब इधर देखो 0 9 और 7, 0 9 7 और 0 -1 6, 0 -1 एंड 6, और इधर क्या जाता है 1 1 1 1 1 1, है ना, सिंपल सा था। और इधर क्या लगा देते हैं अपन आगे 1/2, क्या लगाते थे 1/2। अभी देखो सिंपल सा है रिजल्ट। अब ये 0 है, 0 को मैंने किया तो हमारे पास में इधर क्या लगा देते 0 लगा देते, तो इसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगा मैं और इसको भी 0 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये है 0 है तो मैं इसमें करूंगा ऐसे, इसको इससे इसको इससे, और 0 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 0। मेरे पास में सिर्फ यही बचेगा 1, क्या बचेगा 1 ही, है ना। तो अब मेरे पास में मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है ना, मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब मैट्रिक्स फॉर्म बन गई तो मैंने अब 0 वाला किया, है ना, तो मेरे पास में क्या रिजल्ट हो जाएगा, इसको इससे करूंगा, इसको इससे करूंगा और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, इधर क्योंकि x1 क्या है मेरा 0 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर सेकंड इसको करूंगा, है ना, ये रख दूंगा, ये करूंगा, इसको इससे करूंगा, इसको इससे करूंगा और किससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 से करूंगा, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ मेरे पास एक रह जाएगा ये, है ना। और ये क्या है A11 A12 A13, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, है ना। A13 है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी -1 की पावर 4 कितना होता है प्लस, है ना। और इधर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 वाला है ना, इसको ऐसे ढक देंगे और इसको ऐसे ढक देंगे, 9 को इससे किया 9 6 54, और इसको इससे किया 7 इंटू 1 1 आया लेकिन माइनस में है, और माइनस में मल्टीप्लाई लेके चलते हैं अपन, तो -7 इंटू -1 कितना रहेगा +4, वो +7 +7 +7, तो हमारे पास में इधर रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 इंटू 61, ये कितना आ जाएगा 61, तो इधर लिख लो इंटू 61, यानी 61/2 मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। यानी रिजल्ट कितना आ रहा है 61/2, 61/2, है ना इजी कितना, यानी 0 0 में कन्वर्ट कर लिया और इसी को फिर x1 और y1 मान लेते हैं, तो ऐसे, और फिर ऐसे उनको ले लेते हैं, है ना, x2 y2, क्लियर। और ऐसे वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। और इधर देखो इसको भी निकालेंगे, है ना, इधर कितना है 3 -4 5 8 2 1 1 1 1, इसका भी रिजल्ट कितना आएगा मेरे बच्चों 61/2, इसका भी रिजल्ट कितना आएगा 61/2। तो ये दोनों मेथड है ना जो मैंने बताया है करने के तरीके हैं, और ये मेथड से सिर्फ यही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना रह जाता है और आंसर आ जाता है हमारा इजी। अब हमें इस मैट्रिक्स का यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये तो हमारा वाला तरीका था जो मैंने अभी बताया, है ना। अब जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उस तरीके से यदि फॉर्मूले से हम निकालें तो ये 61/2 आता है, ये आता है, वो भी हम चेक कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो अभी इधर देखो मेरे पास इधर क्या है 3 -4 5, 3 -4 5, ये ले 8 2 1 8 2 1, ठीक है। और अभी क्या होता है 1 1 1 लेते थे हम, ठीक है। तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आएगा इधर देख लो मेरे बच्चों, इधर लिख रहा हूं मैं, या फिर इधर लिख लेते हैं 1/2 तो है ही, है ना मेरे बच्चों, 3
इस रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस रो के अकॉर्डिंग 3 को रख देंगे, इसको रख देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी 2 को 1 से करेंगे, तो पहले तो 3 तो है ही बाहर, और 2 को 1 से 2 माइनस 1, ठीक है। और फिर ये सेकेंड है तो माइनस आता है, -8, और फिर इसको और इसको रख देंगे, है ना, रखना नहीं है, ध्यान रख लेना। अगर ये प्लस था उसमें फॉर्मूले में, अगर इधर मैं प्लस लेता हूं, है ना, तो मुझे ये माइनस ये करना पड़ता है, मैंने इधर माइनस लिया है ना, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, है ना, -8, तो मैं क्या लूंगा, -4 को इससे करूंगा पहले, यानी -4, और इसको इससे करूंगा -5, फिर 1 का करूंगा और ऐसे रख लेंगे, तो +1, और किसको, इसको इससे, यानी -4, और, है ना, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, इसको इससे और इसको इससे, यानी -10। रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये तो हो गया 3, 1/2 में ये हो गया 1, तो ये हो गया 3, ये हो गया माइनस माइनस, यानी कितना हो गया 9, है ना, और -9, और ये माइनस ये है तो कितना देगा प्लस में, है ना, 8 9 जा 72, फिर ये है, ये माइनस कितना है हमारा 10 और प्लस 14, है ना, तो माइनस का 14, और ये इधर करेंगे तो माइनस का 14 रह जाएगा, -14। तो देखो ये हो जी कितना होगा 75 में से 14 यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, है ना, क्लियर, कितना रहा 61, कितना रहा 61/2, यानी क्या रहा है 61 डिवाइडेड बाई 2, 61 डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या रहा था 61 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारा आंसर ऐसे करके, है ना, इस तरह करके एनसीईआरटी से और इस तरह करके, है ना, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी में बुक में ये दे रखा है, तो आप लोग बच्चों एनसीईआरटी वाले बुक वाले यही करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से, है ना। और बाकी ABCD के यदि आते हैं कॉन्सेप्ट वाले, है ना, क्वेश्चन, उसमें फाइंड आउट करना है कोई, है ना, हमारा एरिया, तो हम किससे करेंगे, इससे निकाल देंगे, इजी था, हमारे यहाँ ये रिजल्ट आएगा।